वेलकम टू द चैनल। आज हम तय करेंगे ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स का सफर विद इन फ्यू मिनट्स। अब अगेन दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पर सारी डिटेल वीडियोस अवेलेबल है। ओके, सो नाउ कमिंग टू ट्रायल बैलेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस समझाया था। ओके, तो पहले ये वाला जो टेबल है वो नहीं भूलना है हमें, ये मैं बार बार आपको हर क्लास में बताती हूँ। दिस इज डेबिट, क्रेडिट, असेट्स, ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज एंड गेन्स। ठीक है, इसके बाद पहले जर्नल बनता है, फिर आपका क्लासिफिकेशन में लेजर बनता है, फिर हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, राइट। ओके, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर आते हैं पर्टिकुलर्स, जहां पर आते हैं सारे अकाउंट्स के नाम या लेजर अकाउंट्स के नाम, राइट। यहाँ पर आते हैं डेबिट बैलेंसेस, यहाँ आते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। बैलेंसेस यानी कि फाइनल फिगर कि साल भर में उस अकाउंट में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ और फाइनली क्या उसकी फिगर थी। अब मैंने आपको समझाया था कि सारे अकाउंट्स के सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस रहते हैं, यानी कि जितने भी असेट्स होंगे सबका कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। जितनी भी लायबिलिटीज होंगी सबका कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ओके, जितनी भी कैपिटल होगी उसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स जस्ट कैपिटल का उल्टा होता है, तो ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, राइट। जितने भी आपके रेवेन्यू हैं या फिर आपके गेन्स हैं, इन सबका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं बिजनेस को, उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो आज आके आपके पास जितने भी अकाउंट्स होंगे वो इनमें से 6 कैटेगरीज में ही फॉल होंगे। इस 6 के अलावा कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पैसे के अगेंस्ट में बेटा कोई भी अगर वो चीज आएगी तो या तो वो असेट होगी, राइट, कैपिटल होगी, और बाकी रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, पैसे से रिलेटेड ये 6 ट्रांजैक्शन ही हो सकती हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हुए ही हमने समझा था दैट इट ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो फाइनेंस से रिलेटेड सिर्फ यही ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट मैम, नेक्स्ट ये अब मैं आपको बता रही हूँ बाइफरकेशन। ये जो बेटा ये जो स्टार्टिंग की 4 चीजें हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये कोई भी बिजनेस जो होता है बेटा वो एक साल से दूसरे साल में लेकर जाता है। व्हाट डू यू मीन मैम? मैं कहना चाहती हूँ कि असेट्स, अब साल की एंड में कुछ मेरे असेट्स थे, ऑब्वियसली बात है, मशीनरी की कुछ वैल्यू होगी, लैंड की कुछ वैल्यू होगी, फर्नीचर की कुछ वैल्यू होगी, तो क्या आखिरी दिन पे मैं सब में आग लगा दूंगी? नहीं, एक साल से एक अकाउंटिंग साइकिल से दूसरे अकाउंटिंग साइकिल में लेके जाऊंगी। लायबिलिटीज, अगर साल की एंड में किसी को 50,000 रुपए देने थे, 5 लाख रुपए देने थे, तो ऐसा है नहीं कि साल खत्म होते हम कहेंगे चलो खत्म, साल खत्म, बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। कैपिटल, ओनर ने कुछ पैसा लगाया है तो साल अगर खत्म हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ा इसे खत्म कर देंगे, नहीं है। उसी तरीके से ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस होता है, ठीक है। तो बेटा जो ये सारी चीजें होती हैं ये बताती हैं किसी भी बिजनेस की पोजीशन। क्या बताती हैं? पोजीशन। कैसे? ये बताती हैं असेट लायबिलिटी कंडीशन, असेट लायबिलिटी कैपिटल। ड्राइंग्स को तो आप मान के चलिए कैपिटल में से ही सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बेटा जो पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम उसे? बैलेंस शीट। तो हमारे जो ये पहले 4 एलिमेंट्स हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, ड्राइंग्स, ये कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। तो हमारे पास एक इस तरीके का फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट अब चेंज हो चुका है, ये मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता रही हूँ, राइट। हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हमारे पास पहली चीज हमें याद रखनी है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती थी असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वो ही चीज यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर हम लेते हैं असेट्स, यहाँ हम लेते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और लास्ट में हम कहते हैं कि ये शीट क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि बराबर आना चाहिए है। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी तो यही कह रही है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सारी कैपिटल लायबिलिटीज यहाँ लिखेंगे, कैपिटल यहाँ लिखेंगे, उसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे और सारे असेट्स यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट में दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये बेटा बिजनेस, हर बिजनेस साइकिल में
इन सब का लेखा जोखा वही निपटा देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ हमें बता दो, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? कमाई से और खर्चों से, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हम लोग यूज करेंगे। प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। एक गिवन टेन्योर के लिए अगर हमें मुनाफा या नुकसान बताना होता है बिजनेस का, तो हम उसी टाइम पे उसे लेते हैं और वहीं पे उसे क्या कर देते हैं? कैलकुलेट करके खत्म कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं मैम? हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं? सारे एक्सपेंसेस को क्लब अप करते हैं, राइट। एक्सपेंसेस लॉसेस सब एक में ही लेंगे। सारे रेवेन्यू को क्लब अप करते हैं और दोनों के डिफरेंस से बता देते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है या नेट लॉस आया है, ठीक है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट होता है तो उसे ओनर की कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेटा वो किसका रिटर्न है? वो कैपिटल का रिटर्न है, नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस होता है तो उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। और इस तरीके से जो ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये एक साल से दूसरे साल में हम लोग क्या करते हैं? फाइनल फिगर निकालते हैं, उसे कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये वाले जो अकाउंट्स होते हैं ये क्लोज किए जाते हैं और बैलेंस शीट सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है, इसे हम क्लोज नहीं करते हैं, इसे सिर्फ हम एक साल से दूसरे साल लेके जाते हैं, राइट। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आया है बुक खोलिए, एक बार पढ़िए, समझ में आता है तो गुड, नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और डिटेल वीडियोस देखिए और मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अंटिल